सब्सक्राइब करें सहजयोगा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी इनके भजन और स्पीच सुनें। आज अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पे आपको सबको बधाई। सहयोग के प्रति जो उत्कंठा और आदर प्रेम आप लोगों में है वो जरूर सराहनीय है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जो हमने उत्तर हिंदुस्तान की स्थिति देखी है वहाँ पर हमारी परंपरागत जो कुछ धारणाएं हैं, इसी प्रकार शिक्षा प्रणालियां हैं, सब कुछ खोई हुई है। सब कुछ हम लोगों का अतीत बीत चुका है और हम लोग एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि नवीन वातावरण जो कि 300 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता पाने पर तैयार हुआ, वो एक बहुत विस्मयकारी जरूर है लेकिन विध्वंसकारी भी है। माने जैसे कि हम अपने मूलभूत तत्वों से उखड़ गए, उनका सिंचन नहीं हुआ ये बात जरूर है, लेकिन कुछ हमारी भी रुझान ज्यादा बाह्य के ओर रही। ये उत्तर हिंदुस्तान पर एक तरह का शाप था। उत्तर प्रदेश में मैं सोचती हूँ कि सीताजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके फलस्वरूप अब मेरे ख्याल से धोबियों का ही राज शुरू हो गया। और बड़ी दुख की बात है कि जब आप उत्तर प्रदेश में सफर करते हैं तो देखते हैं कि लोगों में बड़ा उछलापन, अधूरापन, अश्रद्धा, अनास्था आदि इतने बुरे गुण आ गए हैं कि लगता नहीं वहाँ कभी भी सहयोग पनप सकता। दूसरी बात, बिहार, पंजाब, हर जगह ये पाया जाता है कि हम अपने को कहते हैं हिंदू या भारतीय, लेकिन हम अपनी संस्कृति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। हम कुछ भी नहीं जानते कि हमारी जड़ें क्या हैं। इस जड़ के सहारे हम खड़े हैं। दूसरों की जड़ें हमारे अंदर बिठा करके हम पनप नहीं। और जो हमारी जड़ें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसी से सारे संसार की जड़ें लावित होंगी, इसी से वो उच्च स्तर पर उठेगी। लेकिन यहाँ का मानव ऐसा कुछ अजीब वातावरण है कि न इधर के हैं न उधर के हैं। और जब भी मैं देखती हूँ अंतर तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गहनतम जो विशेषताएं दक्षिण में हैं वो यहाँ एकदम खो सी गई। इस और हमें चित्त करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमने ये सब क्यों खो दिया। जो हमारा इतना महत्वपूर्ण ऊंचा था उसे हमने क्यों त्याग दिया। उससे तो ऐसे लोगों को ज्यादा मानती हैं क्योंकि कुछ नहीं कुछ तो कुछ जानते हैं अपने धर्म के बारे में। ऐसा कोई सिख आपको नहीं मिलेगा जो अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ऐसे आपको हजारों हिंदू मिल जाएंगे तो कुछ भी नहीं जानते और उसमें उन्हें कोई हर्ज भी नहीं। इसका एक फायदा जरूर होता है कि जब धर्म बहुत ज्यादा संकलित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो उसकी श्रृंखलाएं जरूर अटकाव रखती हैं। इससे आदमी अति पे जाकर के संगठित हो सकता है, एक बात है। लेकिन दूसरी बात कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ,
अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में और अपनी धारणाओं के बारे में होने चाहिए। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं, परदेशी लोगों को कह सकते हैं कि आपको ये सीखना है, आपको ये जानना है, अपने गहरे में उतरना है, लेकिन हिंदुस्तानियों को क्या कहा जाए? वो तो अपने को अंग्रेज ठहरे बैठे, वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचे। इतना उथला जीवन हम बिता रहे हैं, इसकी और हमारी, इसीलिए हमारी संवेदना जो कि आत्मा की है, वो गहन नहीं हो। आत्मा की संवेदना गहन है, उथली नहीं। जो मनुष्य उथलेपन से जीता है वो गहनता को कैसे पाएगा? इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमने इसे क्यों खोया और खोने पर अब हमारा इससे संबंध कैसे हो, हम किस तरह से अपने को गहनता में पा सकते। एक तो धर्म के प्रति हमारी उदासी। मैं कोई बाह्य के धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप जानते हैं, पर अंदर का धर्म होना बहुत है। अंदर का धर्म माने संतुलन जीवन, वो सब चीजों में असर कर। कोई कहेगा कि माँ कपड़े पहनने से क्या होता हो, वो तो जो है जड़ वस्तु, सूक्ष्म में ही सब कुछ है। अरे भाई, आप सूक्ष्म में तब जाओगे जब जड़ को आप पाओगे। जब जड़ में भी आप इतने श्रृंखल हैं, तो आप सूक्ष्म में कैसे? हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो है, उसको समझे बगैर ही बहुत लोग गलत काम करते हैं। जैसे कि हाथ में चूड़ी पहनना एक छोटी चीज है। ये क्या चीज है आप जानते हैं? विशुद्धि का चीज। विशुद्धि के क्षेत्र पे स्त्री में कंकण होना चाहिए। पुरुष भी कंकण पहले पहनते। मेरे नाक पे ये शुक्र है, ये शुक्र का तारा है, ये मुझे पहनना पड़ा, लेकिन पहना नहीं था बहुत दिनों तक। लेकिन समझ गई मैं कि पहने बगैर होगा नहीं, इसलिए पहना। हर चीज हमारे संस्कृति में बहुत नाप तौल और समझ से बनाई। ये कोई किसी धर्म ने नहीं बनाई, ये दृष्टों ने बनाई है, बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बनाई हुई चीजें हैं। इसको हमें समझना है। हर चीज में, हर रहन सहन में, बातचीत में, ढंग में हमें पहले भारतीय हो। जब तक हम भारतीय नहीं है तब तक सहयोग आप पे बैठने नहीं वाला। क्योंकि जो परदेशी हैं, ये हर समय ये कोशिश करते हैं कि हम भारतीय लिबास में कैसे आए, भारतीय ढंग से कैसे रहें, भारतीय तरीके से कैसे उठे बैठे बोले, हर चीज ये देखते रहते हैं और सीखते रहते, कोशिश करते। आज ही हमारी बहू ने एक बात कही कि जो सहयोगी हमने फॉरेन में देखे, उनकी जो आस्था और डेडिकेशन देखा, वो यहाँ के सहयोगी नहीं है। यहाँ तो बस सहयोगी सिर्फ बीमारी करने आते हैं आपके पास। तो हिंदुस्तानियों का भारतीय होना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, बजाय इसके की परदेशी। एक तो बुद्धि में उनकी बड़ी शुद्धता है और बहुत चमक है। उस बुद्धि से वो समझते हैं कि जो आज तक हम लोगों ने ये अहंकार के सहारे कार्य किए हैं, इनको छोड़ देना चाहिए और सीधे सरल तरीके से जो भारतीयता हमेशा आत्मा की ओर निर्देश करती है, उसे स्वीकार कर। वो इसे समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और गहनता से, और जिस चीज को समझते हैं और मानते हैं उसको करते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी सदरता आ गई। लेकिन हम लोग माँ के सामने एक बार, बाद में दूसरी बार, उसमें क्या हर्ज है, अगर इस तरह से रहा जाए उस तरह से। आज मैं आपके सामने एक ही प्रस्ताव रखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमने विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की। देखिए, विश्व धर्म
जो है उसकी संस्कृति भारतीय है। संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय है, उसमें कोई भी हम लवलेश नहीं। जो भारत में आए उनको भारतीय जैसे रहना, हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृति हजारों वर्षों से बनाई गई है। सोच समझ के इससे जो गलतियां हैं उसे ठीक करके, अनेक वर्षों से बिता करके इसमें से जो कुछ भी दोष है उसे निकाल करके ये संस्कृति बनाई गई। और इस संस्कृति में एक ही बात निहित है कि अपना चित्त हमेशा निरोध है। अपने चित्त का निरोध, अपने चित्त को रोकिए। आप देखिए कि दिल्ली शहर में कहीं भी जाए सबकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं हर समय, किसी की आंख में शुद्धता नहीं पाई। यहाँ तो वासना पे लस्ट और गीत है। चित्त का निरोध कर सकता है कि जब हम इस तरह से अपना भी लिबास रखें और दूसरों का भी लिबास इस प्रकार है जिसमें कि मनुष्य सौष्ठवपूर्ण हो और सुंदर न हो, लेकिन उसमें वासना में चीजें न। जीवन के हर व्यवहार, हमारा जीवन अत्यंत सौष्ठवपूर्ण होना चाहिए। सौष्ठव का मतलब होता है सुस्या, जिसमें शुभदायी चीज, जिससे सबका मन पवित्रता से, ऐसा स्त्री का स्वरूप पुरुष का स्वरूप होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना। लेकिन हम लोग जो उनकी बुरी बातें पूरी तरह से और जो उनकी अच्छी बात है उसे हम नहीं सीख पाते, और अपने को ये समझ करके कि हम एकदम से बड़े भारी आधुनिक बन गए, इस आधुनिकता के जो शाप है उससे आप वंचित नहीं रहे। अपने बच्चों की ओर नजर, अपने बच्चों में भी भारतीय लानी चाहिए। बच्चों में आदर, आस्था की, नम्रता सब हो, शांति से बैठे। अब आप महाराष्ट्र के बच्चे देखिए, सीधे बैठे रहते। मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी आप देखिए ध्यान देते। और आप अंग्रेज बच्चों को देखिए तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सबको बाहर रखा जाता है, उनकी माओं को भी बाहर रखा जाता है। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि क्या बात है सहयोग इतना गहरा हमारे अंदर से नहीं। हमें अपनी ओर दृष्टि करके देखना चाहिए कि हम क्या स्वयं गहन है, हमारे अंदर ये गहनता आई हुई है। भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाना होगा पूरी तरह से, और उसकी पूरी इज्जत रखते हैं। जैसे बड़ों का मान करना। हमने सुना कोई सहयोगी है अपनी माता को बहुत सताते हैं और बड़े भाई सहयोगी, ये कैसे होता है? कि अधिकार होते हैं, सबका एक तरीका होता है। अगर माँ कोई ऐसी शैतान हो या भूतग्रस्त हो तो समझ में आई बात, लेकिन किसी भी माँ को सताना हमारे संस्कृति में मना। माँ बाप का अनादर करना बिल्कुल मना। भाई बहनों से दूर भागना भी बिल्कुल मना। दूसरी बात, अपने यहाँ कोई आदमी कोई भी मेहमान घर में आए, उसके लिए हम लोगों को जान दे देनी चाहिए। इसके अनेक उदाहरण हैं। जो हमने खोया हुआ है पूरा की पूरा हमें सहयोग से वापस लाना है। पन्नादाई जैसी औरतें ने अपने बच्चे को त्याग दिया। युवराज को बचाने के लिए जिसे अपने बच्चे को त्याग दिया। पद्मिनी जैसी स्त्री इतनी लावण्यपूर्ण थी, उन सबको याद करिए जिन्होंने अपनी जान देश की आन में मिटा दी। उस संस्कृति को छोड़ कर
आप किसी तरह से सहयोग में पनप नहीं। मैंने सारी संसार की संस्कृतियां देखी। एक तो जो अनादिकाल की संस्कृतियां चली आ रही हैं, इजिप्ट में कहिए या चाइना में कहिए या आप चाहे तो ग्रीस में, इटली में काफी पुरानी सभ्यता है, हजारों वर्ष की सभ्यता है और ऐतिहासिक भी है। हमारी तो इतनी पुरानी है कि वो कुछ ऐतिहासिक है, कोई पौराणिक है और कोई तो कोई समझ नहीं पाए। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी है और इन सभी सभ्यताओं ने विकृति को ही माना और उसमें बैठ गए। उसमें लिखा है कि परशुराम जो थे उनमें औरतों के प्रति बड़ा आकर्षण था। कैसे बाप रे बाप, तो जल्लाद थे वो कैसे औरतों के प्रति आकर्षण रखे। विष्णु को दूसरे गंदे स्वरूप में दिखा दिया। इस तरह हर एक देव देवताओं को उन्होंने ऊपर के छोड़ दिया। अब आप रोम में जाइए, वहां संस्कृति देखिए तो रोमन के लिए तो लोग कहते हैं कि जहां ये गए वहां ही सत्यानाश, राक्षसी प्रवृत्ति थी। इजिप्ट में जाइए तो सारी भूत विद्या, चाइना में जाइए तो थोड़ा सा आपस हिंदुस्तान का मिलता है, पर जो भी उनकी संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति से ही बची है। जो भी कुछ वो मानते हैं वो हिंदुस्तान से ही सभ्यता को। उसी प्रकार आप जापान में जाए, वहाँ भी आप पाते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति बची हुई चीजें जैसे कि ज़ेन आदि हैं, ये सब हिंदुस्तान से गई हुई चीज। संसार को हमें सभ्यता है। हमारे संस्कृति में सारी सभ्यताएं इतनी सुंदर है, उसको भुला करके और हम उस सभ्यता को ले रहे हैं जिसमें कोई भी सभ्य चीज बहुत असत्य। इतना ही नहीं कि हम सभ्य हो, हम तो सभ्य हो। सभ्यता ऐसी हो कि हमारे व्यक्तित्व से शुभ झरे तभी संसार की। तो पहले एक भारतीय के नाते आप अपने प्रति एक गर्व की दृष्टि से अपने प्रति अभिमान रखें कि आप एक भारतीय हैं, आपके पास इस संस्कृति की इतनी बड़ी संपदा है। और कृपया कोशिश करें कि हमारे हर एक जीवन में हम भारतीयता के साथ अंग्रेजियत को त्याग, विलायती चीजों को त्याग, विलायती चीजों का इस्तेमाल करना, उनके रहन सहन का इस्तेमाल करना बहुत है। आप जानते हैं आपकी माँ सब भारतीय संस्कृति की। क्रीम तक वो भारतीय लगाएगी, साबुन भारतीय रहेगा, सब चीज भारतीय होना, चाहे इंग्लैंड में रहे चाहे दुनिया में कहीं भी रहे। और मैं देखती हूँ कि बाहर की कोई चीज लगा तो मेरे तो सुहाती नहीं। कोई क्रीम बाहर की लगाओ तो मुझे वो सुहाएगी नहीं, मुझे सुहाता नहीं। इसलिए जो यहाँ पर विशेषकर नॉर्थ इंडिया आप देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा परदेसी चीजों के और परदेसी सभ्यता के और परदेसी व्यवहार की ओर इतने ज्यादा झुके जा रहे हैं। ये कहाँ पहुँची? कम से कम अपनी सभ्यता तो संभालो। सभ्यता के बाद धर्म का सवाल आता है। धर्म हमारे यहाँ संतुलन, जरूरत से ज्यादा बात करना, जरूरत से ज्यादा किसी पे अतिशयता करना, किसी पे हावी होना, ये गलत। सबसे तो बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि हमारे यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में औरतों पे बड़ा ज्यादा डर है। औरतों को बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ पर बताते हैं।
कोई औरतों की इज्जत ही नहीं है उस तरह से। औरत को जिस तरह से भी हो सके दबाया जाए, औरत के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं दिखाई। फिर औरतें निकलती हैं एकदम यहाँ से जो तो एकदम तूफान मार, फिर वो जूते से बोलते हैं। जब आप भी उस चीज को दबा दीजिए तो ऐसी ही औरतें खोपड़ी पे बैठी। मैं तो यूपी में देखती हूँ, वहाँ तो जो औरत वेश्या जैसी है वो बहुत मान जाती है, और या तो जो औरत को डंडा लेके बैठी, और सीधी सरल अच्छी औरत हमेशा दबाई जाती, बुरी तरह से सताया जाता। ये कहते मुसलमानों से आया, लेकिन मैं मुसलमान देश में गई हूँ, रियाद में रही। हाँ मानते हैं वहाँ 4 बीवियां करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत कितनी है वहाँ, बहुत ख्याल करते हैं। औरत अबला है, उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत इज्जत करते हैं। हम ना तो मुसलमान न हिंदू न पता नहीं कहाँ के आ गए, जो कि औरतों के इस तरह सताते हैं। अब इस शहरी शहर में सुनते हैं बहुत ब्राइट बर्निंग हो गई। आज इस बात से इससे कह रही कि मैं प्रदेश से गई, वहाँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये क्या आपकी सभ्यता है कि आप अपने यहाँ की ब्राइड को जला देते। आप कायदा पास करो, कायदा कराओ, क्या हम लोग अंदर से कायदा नहीं रख सकते? औरत से हम इज्जत नहीं कर सकते? औरत से हम बिगड़ते हैं। औरत से क्रोध करना पाप। आपको क्या अधिकार है कि आप औरत से क्रोध करें? वो आपके बच्चों की माँ है। औरतों को जरूर चाहिए कि वो भी चरित्रवान हो और वो भी पूजनीय रहे। अगर औरत पूजनीय नहीं है तो भी उस क्रोध करने से फायदा क्या? लेकिन अगर पुरुष पूजनीय नहीं है तो भी वो क्रोध कर सकता है, और वो अगर महादुष्ट हो, अगर उसे किसी और चीज से लगा होता तो भी वो ऐसा कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस देश से इतनी बड़ी बड़ी महान औरतें हो गई हैं जो पितों के साथ बैठ करके वाद विवाद किया, वो सब कुछ खो गया। या तो अब कोई राक्षसी प्रकृति की स्त्री आ जाए, उसके सामने आप झुक जाएंगे, और या तो कोई बिल्कुल ही गिरी हुई औरत हो तो उसके आगे आप दौड़ेंगे। ये क्या पुरुषार्थ? अब रही औरतों की बात कि वो भी और औरतों को देखा देखी उस तरह से रहने लग जाती है जिधर औरतों की नजर जाती है। जैसे आदमी लोग औरतों के और दिखते हैं उधर ही उनकी नजर जाती है कि जैसी ये औरतें इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से घूमती फिरती हैं, इस तरह से बातचीत करती हैं, इनका ढंग जैसा बिल्कुल छिछोरा है, उस ढंग से औरतें भी अपने को बनाना शुरू कर देती। क्योंकि औरत में व्यक्तित्व ही नहीं है, उसको दबा दबा के मार डाला। वो सोचती तो इसी बहाने खुश हो जाए आदमी। मैं तो इसमें दोषी पुरुषों को समझूंगी हर हालत में, क्योंकि पुरुष औरत को जब बढ़ावा दे और उसकी महानता बढ़ाए तभी औरत बढ़ती है। इसका ये कभी भी मतलब नहीं कि औरत आदमी के आगे बोले, इसका मतलब नहीं। औरत को सम्मान के साथ अपने पति के साथ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना, उसमें खुश हो जाता। औरत धरा जैसे, उसके पास अनंत शक्ति, धरा जैसे उसको को प्लावित करना। लेकिन अगर आप हर समय धरा को खींचते रहे तो एक दिन अंदर से ज्वालामुखी निकल आता है। सीढ़ी पर लेना चाहिए। बाहर जाकर शर्म आती है सोच सोच करके जिस तरह के किस्से यहाँ के लोगों की तरफ है। पर ये चीजें महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? महाराष्ट्र में तो डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा डाउरी का सिस्टम है। उसकी वजह वो दिल्ली में जो आके बैठे हैं सब मद्रासी, उनको सबको वापस करो या उनको की मद्रासी बनो। दिल्ली में सीखे हैं इतनी रुपए डाउरी लेंगे, उतनी रुपए डाउरी लेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है।
आज की लड़की के नाम से रुपया पैसा जरूर कर देना, लेकिन डाउरी लेने वाले हो दूसरे हैं, लड़की से थोड़ी कोई संबंध रहता है। भारतीय सभ्यता में ये कहीं भी नहीं, हमेशा स्त्री का मान राधा से कहा जाता है। कृष्ण राधा के बगैर कुछ भी नहीं है, मान ली। जब कंस को मारना था तब भी उन्होंने राधा को याद किया। राधा की शक्ति से मारा है, वो क्या मार सकते तेरे मामा को? और मार सकते तो जब पैदा हुए तभी मार डालते। हमारे यहाँ सीता राम कहा जाता है। हमारी संस्कृति में सब चीजें इतनी सुंदर सुंदर हैं कि उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो मनुष्य समझ सकता है कि सुंदर क्या है। लेकिन ज्यादातर भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने वाले ऐसे लिखते हैं जैसे कि बैंक में कहाँ छेद हो, उसका अनुभव कि इसमें ये खराबी है वो खराबी। कोई ये बात नहीं लिखता है इतनी बड़ी भारी बैंक है। लिखता ये है कि इसमें से इधर से छेद है, इधर से छेद है ना। इन्होंने हो सकता है एक दो बातें इसमें शायद ठीक करनी भी हो, एक आध इधर उधर की, लेकिन एक एक चीज का देखिए स्वार्थ शब्द, देखिए स्व का अर्थ पाना स्वार्थ। परम स्वार्थ वही है कि जब आपने कर्म किया। और मैं देखती हूँ कि जो लोग परदेश में भी लोग हैं वो जब हमारी औरतों को देखते हैं कि हम उनके जैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, उनकी जैसे बातचीत करते हैं, जरा भी इज्जत है। और जो और अपनी भारतीयता पे खड़ी है उसकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती। मैं जब एक बार जापान गई थी 1960, बहुत साल पहले की बात, तो हर जगह जाए तो बड़ा हमारा मान पान है। और जब हम शिकामा नाम के एक बंदरगाह पे पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पर। मैंने कहा ये कौन आए? सब लोग कहा, कहने आपको देखना है। मुझे क्यों? क्योंकि उनके पास खबर पहुंची थी बिल्कुल पूरी भारतीय स्त्री यहाँ पर आई और उसको देखने से पता हो जाएगा कि बुद्ध की माँ कैसी। और सब वहाँ खड़े तरस से देखने के लिए एक भारतीय को। वहाँ सारी सिंधी औरतें आधे कपड़े पहन के गई थी, वो तरस गए थे देखने के लिए कि एक भारतीय नारी कैसी होती, इस तरह से कपड़े पहनती, कैसे उसके बाल हैं। हम लोग जहाँ भी जाएं हमें वो लोग कुछ उपहार देते। एक जगह बरसात हो रही थी तो अंदर चले गए, वहाँ उन्होंने हमको कुछ उपहार दिए। तो जो ट्रांसलेट करे तो उन्होंने कहा ये हमको हर जगह उपहार लोग तो टैक्सी में बैठिए तो टैक्सी वाला गाड़ी रोक के कुछ उपहार दे। कहने क्योंकि रॉयल फैमिली। मैंने कहा रॉयल फैमिली ये कैसी है? तो बात नहीं कहने। देखिए आप बाल कैसे बनाते, हमारे यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग इस तरह से बाल करते हैं और बाकी के लोग जो है ड्रेसअप के पास जाते हैं। ये तो रॉयल पना की निशानी है, अपनी इज्जत में तो। हम लोग इतने हैरान हो गए, हमारी लड़कियां, और हम तो इतने हैरान हो गए कि सच्ची है बात। इसका निरूपण हम तभी कर सकते हैं जब हम इसे बाहर जाके देखें। और जब तक हम इस देश में हैं तो हम नहीं समझ पाते कि हर एक चीज कितनी सुंदर और अच्छी बनाए। इसके लिए अलंकार आवश्यक बताया गया है, उसे अलंकार पहनना चाहिए। डिवाइस के लिए बताया गया है कि उसको अलंकार पहनना चाहिए। खास करके उसके ऊपर सारे घर की दारोमदार होती है, उसके चक्र ठीक रहने चाहिए, उनको सुशोभित रखना चाहिए। उस तरह से कायदे से कपड़े पहनना, कायदे से। लेकिन अपने को विशेष आकर्षक बनाना वगैरह, ये सब चीजें भारतीय संस्कृति। कोई भी स्त्री भारत में अपने को आकर्षक बनाने के लिए नहीं पहनती है, पर हर एक समय समय पर जो ओकेजन होता है उसके अनुसार वो अपने को इसलिए सजाती है और इसलिए कपड़े से पहनती है कि जो वो अवसर है वो और भी सुंदर हो। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए, अगर हमारी पूजा हो रही तो नाक की नथ पहनेगी, यहाँ का पहनेगी, यहाँ का पहनेगी, कैसे शादी जो भी वो पहन जाए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे जब हमें लेने आएंगी तो सब पहन। तो मैंने कहा ये सब एयरपोर्ट पे पहन। हम देवी को आए, देवी लगा तो मैंने देवी के मंदिर में जाना है, देवी को देखना है तो क्या ऐसे देखें? दिखाना चाहिए कि हम कितने खुश हैं।
कितने सुपने हैं। यार शहरी हमारी जो औरतें हैं महाराष्ट्र में, वो भी अपने खासकर दिल्ली से सब डर हो गया, उनके नखरे ही ले ली। आज अभी नवरात्रि के